आज हम देखेंगे कि इन्वेंट्री मास्टर जब हम स्टॉक बनाते हैं, जब हम कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं या कोई स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं टैली में, तो उसमें जो यूनिट होती है, वो यूनिट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? किस तरीके से यूनिट क्रिएट करते हैं? मतलब यूनिट का मतलब कि जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उसको हम उसका एक मेज़रमेंट होता है, कि जैसे हम दूध खरीदते हैं तो दूध को लीटर में, पानी खरीद रहे हैं तो पानी को लीटर में, केले खरीद रहे हैं तो दर्जन में, या कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पीस में या नौस में, नंबर में। तो इस तरीके से हम उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो उसी मेज़रमेंट को, उसी को जो मापने की इकाई है, उसी को यहाँ पे यूनिट बोला जाता है। टैली में यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टैली में यूनिट क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यूनिट क्रिएट करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा कि गोडाउन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। गोडाउन अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए आप अलग-अलग गोडाउन में अलग-अलग प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से अलग-अलग यूनिट होती हैं जो अलग-अलग प्रोडक्ट को मेज़र करती हैं। अलग-अलग प्रोडक्ट को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए अलग-अलग यूनिट या फिर आप कह सकते हैं मात्रा मापने की इकाई बनाई गई हैं। तो उन इकाइयों को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो हमें यूनिट भी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में आना होगा। फिर जैसे ही हमारे पास लिस्ट ऑफ मास्टर खुलेगा, उसमें इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत यूनिट ऑप्शन दिया हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे सिंबल, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप है कंपाउंड, मतलब सिंपल, मतलब कि सिंपल कोई भी एक, कंपाउंड मतलब दो चीजों को जोड़कर जब कुछ मिल बनता है तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल यूनिट के अंतर्गत हम सिंपल क्यों बनाएंगे, जैसे सिंबल हम नॉस लिख देते हैं। नॉस, फॉर्मल नेम, नंबर्स को ही नॉस बोला जाता है। नंबर्स, नंबर, ठीक। अब यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी भी बोलते हैं इसको, यूनिट क्वांटिटी कोड। यहाँ पे आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं, और या तो नंबर्स हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि बैग है, कि यहाँ पे बैग, बैग्स, बाल, बाल, उसी तरह नंबर्स के लिए भी कुछ होगा। नहीं होगा तो हम जैसे ये नॉस बराबर नंबर्स, ये है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो जीरो ही रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही इंटर करेंगे, ये हमसे परमिशन पूछेगा। जैसे ही परमिशन पूछेगा, हम उस परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और वो यूनिट बन गया, ठीक है। उसी तरीके से एक और बना लेते हैं हम, नंबर्स हो गया, पीस बना लेते हैं, PIC, इसको बोलते हैं पीसेस, PICES, पीसेस, ये भी पीसेस में डाल देते हैं, ये PCS, पीसेस, इसका नंबर्स कोड है PCS, ठीक है। PIEC, यस, पीसेस, ठीक। ये भी यस कर देते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल जीरो रखते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, yes। तो देखते हैं कि ये बन के आया कि नहीं। तो जैसे ही हम फिर अगर उनमें कुछ चेंजेस करना है, तो सेम वहीं गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ पे अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। अल्टर में जैसे ही हमारे पास लिस्ट ऑफ मास्टर खुलेगा, इन्वेंट्री मास्टर में जाके यूनिट में जाके देखेंगे तो जो हमने बनाया था वो हमारे सामने मिल जाएगा। तो जैसे हमने दो बनाया था, एक PCS बनाया था और एक नॉस बनाया था, ठीक। ये दो ऑप्शन खुल के आ गए। यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट ऑप्शन है, या तो बैक जाना है तो बैक जा सकते हैं, और इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं इंटर करके, क्योंकि हम अल्टर में है। और अगर डिलीट भी करना है तो इसी तरीके से इसको
डिलीट भी अल्ट, जैसे ही आप अल्ट डी प्रेस करेंगे तो डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करना हो या अल्टर करना हो, उसमें कुछ सुधारना हो या तो उसको डिलीट करना हो, आपको अल्टरेशन ऑप्शन चूज करना होगा। जो गेटवे ऑफ टैली में अल्टरेशन ऑप्शन अल्टर ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर। उससे उसके जरिए आप अपने जो भी, चाहे वो लेजर्स बनाना हो, ग्रुप में चेंजेस करना हो या फिर गोडाउन में करना हो, किसी में भी, चाहे इन्वेंट्री में करना हो, सारा कुछ अल्टर का आप अल्टर करना हो या तो उनमें बदलना हो या तो उनको डिलीट करना हो, आप सब कुछ अल्टरेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नई यूनिट बना सकते हैं, जो कि हमारे स्टॉक को मेज़र करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो अम, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।